हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी फैराडे के नियम और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व। ये देखिए क्या होता है, जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनमें चालकत्व क्या होता है। देखो ओम का नियम, ये आपने सबने पढ़ा होगा और ध्यान में भी होगा। ओम का नियम क्या होता है, ये पढ़ा होगा आपने कि किसी चालक तार की वोल्टता उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, V समानुपाती I, या इसको अपन लिखते हैं V बराबर IR। R हम यहां पर लगाते हैं एक स्थिरांक जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध। यहां पर अपन जो वोल्टता है V क्या है, वोल्टता है, यानी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को ही कहते हैं वोल्टता, EMF। इस विद्युत वाहक बल या वोल्टता को अपन V के द्वारा नहीं लिखेंगे। यहां पर फिजिक्स में आप इसको V के द्वारा लिखते हैं, लेकिन विभव को या विभवांतर वोल्टता जो भी होती है उसको अपन V के द्वारा न लिख करके यहां पर किसके द्वारा लिखेंगे, E के द्वारा डिनोट करेंगे। वोल्टता को V द्वारा न लिख करके अपन किसके द्वारा लिखेंगे, E के द्वारा, यानी ये V बराबर IR न होकर के ये क्या हो जाएगा, E बराबर IR होता है। ये तो पहले का आपका पढ़ा हुआ ओम का नियम, ये अपने सिलेबस में नहीं है। अपने को यहां पर ये बताना है कि ये जो R है ये क्या है, R क्या है, प्रतिरोध है। किसे कहते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब उसका विरोध करना, यानी धारा के मार्ग में रुकावट या धारा के मार्ग में जो बाधाएं होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट या बाधाओं को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, ओम। इसका मात्रक होता है ओम। जो चालक तार होते हैं, धात्विक चालक, देखो शुरू में अपन ने चालकों को बांटा था दो भागों में, धात्विक चालक और दूसरे बांटे थे विद्युत अपघटनी चालक। तो ये जो प्रतिरोध होता है ये अपन धात्विक चालकों के लिए प्रयुक्त करते हैं, यानी जो धातुओं के बने हुए वायर्स वगैरह होते हैं उनके लिए अपन प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। लेकिन जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालकों में जब हमने अंतर पढ़ा था उसमें भी हमने एक चीज अगर आपने नोटिस की हो तो जो धात्विक चालक होते हैं उनका प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए हम उनका प्रतिरोध काम में लेते हैं। जबकि विद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं उनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, उनमें से धारा का प्रवाह बहुत ही कम होता है। तो उनके लिए अपन प्रतिरोध पद का प्रयोग न करके और प्रतिरोध के जगह पर उनके लिए हम चालकत्व एक नया पद यूज में लेंगे जिसे अपन क्या कहते हैं, चालकत्व। और इसको हम C के द्वारा लिखेंगे। होता क्या है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। जैसे धात्विक चालकों के लिए आप प्रतिरोध काम में लेते हैं, ठीक वैसे विद्युत अपघटनी विलयनों के लिए अपन क्या काम में लेंगे, चालकत्व C। किसे कहते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व। यानी सूत्र क्या हो जाएगा, C बराबर 1/R। ये इसका सूत्र होता है। मात्रक इसका व्युत्क्रम होता है, तो व्युत्क्रम सूत्र लिखते हैं अपन, चालकत्व बराबर 1 प्रतिरोध 1/R। मात्रक क्या होगा, देखो 1/R का मात्रक क्या होता है, ओम, यानी आप बोल सकते हैं ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, इसको एक नया नाम और देंगे अपन, महो। ओम इनवर्स को अपन क्या बोल, प्रति ओम या ओम इनवर्स को महो बोल सकते हैं। देखो ये कैसे बनाया हुआ है, ओम को अपन लिखते हैं OHM, और ओम इनवर्स यानी हो गया इसका उल्टा, तो इसको अपोजिट करके लिख देते हैं MHO, तो ये हो जाता है महो। ओम इनवर्स महो, या फिर इसका अपन एक दूसरा नाम और लिखेंगे, सीमेंस, कैपिटल S। स्मॉल s के द्वारा तो अपन दर्शाते हैं सेकंड को, टाइम का मात्रक सेकंड, उसको स्मॉल s के द्वारा लिखते हैं। और ओम इनवर्स या महो जिसे सीमेंस कहते हैं उसको कैपिटल S के द्वारा डिनोट करेंगे। तो ये चालकत्व का मात्रक हो गया सीमेंस। किसको कहते हैं, ओम इनवर्स को ही हमने क्या लिखा है, सीमेंस लिखा है, ठीक है।
तो ये बात हुई चालकत्व की। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। C बराबर 1/R इसका फॉर्मूला है और इसका मात्रक है सीमेंस। लेकिन जो विद्युत अपघटनी विलयन होते हैं उनमें हमने पढ़ा था कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाह के दौरान उनका रासायनिक संगठन है वो लगातार निरंतर चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। जैसे जैसे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी, एनोड कैथोड पर रिएक्शन होती है, तो लगातार उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इसलिए चालकत्व है इसमें भी लगातार परिवर्तन होता रहेगा। इसलिए अपन चालकत्व के स्थान पर भी चालकत्व का भी सही से इसमें उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए चालकत्व के स्थान पर अपन विशिष्ट चालकत्व का प्रयोग करेंगे। विशिष्ट चालकत्व एक यूज में लेंगे तुल्यांकी चालकता और एक अपन यूज में लेंगे मोलर चालकता। इन पदों का प्रयोग करते हैं चालकत्व के स्थान पर, क्योंकि चालकत्व का यूज अपन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो विद्युत अपघटनी विलयन है, चालक हैं, उनमें लगातार धारा प्रवाह के कारण उनका रासायनिक संगठन चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। इसलिए अपन चालकत्व का प्रयोग नहीं करके विशिष्ट चालकत्व, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का प्रयोग करें। अब देखिए ये सारी चीजें क्या है, ये पढ़नी है अपने को। सबसे पहले देखो विशिष्ट चालकत्व क्या होगा। इसके लिए अपने को एक नियम पढ़ना है प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध का ये एक नियम है, देखो क्या नियम है। मान लीजिए कोई चालक तार है, उसमें से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसका प्रतिरोध कौन कौन से कारकों पर डिपेंड करता है। जैसे ये मान लीजिए कोई चालक तार है, ये इसकी लंबाई है L और ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपन मान लेते हैं A। तो इसका जो प्रतिरोध R है वो इस L और A पर किस प्रकार से डिपेंड करेगा। प्रतिरोध यानी बाधा, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। आप इसको ठीक ऐसे मान सकते हैं जैसे कोई रास्ता है और उस रास्ते से अपन जा रहे हैं, तो रास्ते की लंबाई और उस रास्ते की चौड़ाई यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अपने रास्ते में बाधाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। रास्ता जितना ज्यादा लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा है। लंबे रास्ते पर अगर अपन जाएंगे तो उस पर बाधाएं ज्यादा, जो भी ब्रेकर वगैरह हैं या सामने से आने वाले साधन ज्यादा मिलेंगे, यानी प्रतिरोध ज्यादा मिलेंगे अपने। लंबाई अगर रास्ते की ज्यादा है, L ज्यादा है, तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी R समानुपाती L। अगर लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। और चौड़ाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चौड़ाई रास्ते की जितनी ज्यादा होगी हमें बाधाएं उतनी कम मिलेंगी, क्योंकि चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी तो अपन रास्ते में आराम से साइड में से निकल सकते हैं। यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। इसका मतलब प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं कि इन दोनों को मिला करके R समानुपाती L अपॉन, कि जो प्रतिरोध है वो L के समानुपाती है और A के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। या फिर अपन यहां पर अगर स्थिरांक लगाना चाहें तो अपन एक स्थिरांक लगाते हैं रो, R बराबर रो L अपॉन A, ये स्थिरांक लगाना है। यहां पर ये जो मैंने स्थिरांक लगाया है रो, ये क्या होता है, इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर इसका एक दूसरा नाम और होता है प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये है रो। तो इसकी विशिष्ट प्रतिरोध की क्या परिभाषा होगी, इसका क्या फॉर्मूला होगा, मात्रक क्या होगा, वो सारी चीजें देखते हैं। तो देखो यहां से अपन इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रो बराबर R A अपॉन L, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसकी देखो परिभाषा, अगर इस फॉर्मूले में A और L इन दोनों के मान अगर इकाई हो तो R बराबर रो हो सकता है। यदि L बराबर हो 1 सेंटीमीटर, चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 वर्ग सेंटीमीटर ही, तो रो बराबर क्या हो जाएगा R। A का और L का मान अगर इकाई कर दें तो R और रो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध बराबर हो जाएंगे। ये इसकी परिभाषा हो गई। तो परिभाषा को देखो अपन कैसे लिखेंगे, यदि
विद्युत अपघटनी चालक या जो भी चालक है, चालक तार की लंबाई इकाई हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी इकाई हो, तो उसके प्रतिरोध को ही रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल, इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल वाले किसी चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यह हो गई विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। समझ गए? यहां से आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। देखो आर का मात्रक ओम, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आप लेना चाहें, मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक मीटर। ये क्या हो गया? रो का मात्रक हो गया। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो मात्रक बच जाएगा ओम गुना मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया ओम मीटर। ये हो गया प्रतिरोधकता। देखो तीन चीजें पढ़ ली अपन ने। प्रतिरोध, धारा के मार्ग में रुकावट, चालकत्व, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। विशिष्ट प्रतिरोध इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल वाला जो चालक होता है उसके प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। जैसे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व है, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है चालकत्व है, वैसे विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होना चाहिए? विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकत्व हो जाएगा। ये इसका मात्रक लिख देता हूं यहां पर। मात्रक इसका आया था ओम गुणा मीटर। अगला है अपना विशिष्ट चालकत्व। इसको अपन लिखेंगे कप्पा के द्वारा, या इसको आप बोल सकते हैं चालकता। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। इसको अपन ने बोला था चालकत्व है और इसको बोल रहे हैं चालकता। विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहेंगे किसे? जैसे प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व है, वैसे विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकत्व है, यानी कप्पा बराबर हो जाएगा 1/रो। ये हो गया विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा और इसका फॉर्मूला। फिर फॉर्मूले में जैसे आप रो की वैल्यू रख सकते हैं, यहां पर रो बराबर RA/L। ये जिस प्रकार का अपने को न्यूमेरिकल पूछा जाता है उस न्यूमेरिकल के अनुसार आपको फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा। जैसे R बराबर रो L/A है, या इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो R बराबर रो की जगह मैं 1/कप्पा भी तो लिख सकता हूं, यानी 1/कप्पा L इंटू A। तो ये आपको जिस प्रकार का न्यूमेरिकल पूछा जाता है उस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग अपने को ये फॉर्मूला तैयार करना होता है। अभी मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल बता दूंगा। तो इसमें अगर आप रखना चाहें तो रो की वैल्यू रख सकते हैं, रो की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर अगर आप चाहें तो आर की वैल्यू भी रख सकते हैं। मात्रक क्या होगा इसका? 1/रो का मात्रक। तो रो का मात्रक क्या आया था? ओम इंटू मीटर। 1/ओम इंटू मीटर, या बोल सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम क्या कह सकते हैं? सीमेंस, यानी इसका मात्रक हो गया सीमेंस प्रति मीटर या सीमेंस मीटर इनवर्स। तो ये इस प्रकार से अपन ने 4 परिभाषाएं पढ़ ली विशिष्ट चालकत्व तक। प्रतिरोध, उसका उनका चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, उसका व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व। इसके लिए अपने को एक नियम ध्यान में रखना है ये कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चारों परिभाषाएं यहां तक हो गई हैं कंप्लीट। 4 परिभाषाएं, चारों के 4 सूत्र और चारों के मात्रक। बस आपको केवल इतनी ही चीज यहां पर ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघटनी चालकों की बात कर रहे हैं अपन। तो विलियन होते हैं वो। तो जैसे अपने पास में ये मान लो कोई चालक तार है, इसका कोई प्रतिरोध या चालकत्व अगर आपको ज्ञात करना है या वोल्टता ज्ञात करनी है, विभवांतर, जो भी आपको ज्ञात करना है, जैसे विभवांतर ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे? इसके दोनों सिरों को वोल्टमीटर की सहायता से जोड़ देंगे। भाई वायर है तो वायर दोनों साइडों से जुड़ जाएगा। लेकिन अगर विद्युत अपघटनी चालक है यानी विलियन है
तो विलयन को अपन परिपथ में कैसे जोड़ सकते हैं भाई? वो तो विलयन है, उससे तार कैसे जोड़ेंगे अपन, तार कैसे बांध सकते हैं उससे? तो इसके लिए मार्केट में चालकता सेल उपलब्ध होते हैं, जिनकी सहायता से इनको परिपथ में जोड़ा जाता है। देखो इस प्रकार का कांच का बना हुआ होता है, और यहां पर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे हुए रहते हैं दोनों तरफ। तो जो भी विलयन है आपका, उस विलयन को हम इसमें भर देते हैं, ये इधर से इसमें विलयन, ये विलयन भर दिया इसमें, और फिर यहां से वायर जोड़ देंगे। ये इसमें सील, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड सील किए हुए रहते हैं और वायर बाहर निकले हुए हैं, तो यहां से बैटरी से इसको वायर जोड़ देंगे। तो ये जो अपना विद्युत अपघटनी विलयन था, ये परिपथ में जुड़ गया, परिपथ में ऐड हो गया। तो परिपथ में ऐड करने के लिए चालकता सेल होते हैं। अब ये मान लीजिए अपने पास में एक चालकता सेल है, तो इस चालकता सेल में देखो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और इन इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। इस चालकता सेल के लिए इनके मान चेंज कर सकते हैं क्या आप? नहीं कर सकते भाई। ये वायर जो है प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है ये, और इस सेल को बनाते समय, कांच का बना हुआ होता है, तो इसको बनाते समय इसमें सील किए हुए रहते हैं, यानी ये फिक्स है, इनको अपन हिला नहीं सकते, हिला नहीं सकते। इसका मतलब L और A ये दोनों फिक्स हो गए चालकता सेल में, यानी हम ये कह सकते हैं कि स्थिरांक हो गए। तो L/A इनको अपन एक स्थिरांक मानेंगे, सेल स्थिरांक, और इसको x के द्वारा लिखेंगे, यानी x बराबर L/A। किसी भी चालकता सेल के लिए चालक की लंबाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्थिरांक होता है, जिसे सेल स्थिरांक कहा जाता है, x के द्वारा डिनोट करते हैं, यानी x बराबर है L/A। तो अब तक जहां जहां भी फॉर्मूले में आप L/A आ रहा था वहां पर x रख सकते हैं, या A/L आ रहा था तो वहां पर 1/x की वैल्यू आप वहां पर पुट कर सकते हैं, इजीली रख सकते हैं। तो ये हो गया अपना चालकता सेल। अब इससे संबंधित अपन देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल साथ। न्यूमेरिकल जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग अपने को फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा। देखिए एक सीधा सा न्यूमेरिकल है, .001 m का मतलब यहां पर हो गया मोलरता, विलयन की चालकता दी हुई। KCl विलयन है, उसकी अपने को ये चालकता दी हुई है। विलयन युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध, इस चालकता सेल का जो प्रतिरोध है वो अपने को दिया हुआ है 1500 ओम। चालकता सेल का 298 केल्विन ताप पर 1500 ओम प्रतिरोध है। टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन उसकी अपने को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल स्थिरांक का निर्धारण कीजिए। निकालना क्या है अपने को? सेल स्थिरांक, यानी x की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। सेल स्थिरांक का निर्धारण कीजिए यदि इसका चालकता यानी विशिष्ट चालकत्व, चालकता यानी विशिष्ट चालकत्व, कप्पा का मान दिया हुआ है। कप्पा का मान 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेंस प्रति सेंटीमीटर, मीटर नहीं है सॉरी सेंटीमीटर है, सीमेंस प्रति सेंटीमीटर हो। ये देखिए ये क्वेश्चन है, अपने को निकालना क्या है? x निकालना है। x का फॉर्मूला अपन ये जानते हैं, x बराबर होता है L/A। लेकिन इस फॉर्मूले के द्वारा अपन इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। देखो इस क्वेश्चन में न तो कहीं पर L की वैल्यू दी हुई है, नहीं कहीं पर A की वैल्यू दी हुई है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग अपने को सूत्र बनाना पड़ेगा। अपने पास में जो 3-4 सूत्र है बस उन्हीं की सहायता से, बस आप केवल वो 2-3 सूत्र है वो ध्यान में रखिए। कौन कौन से? C बराबर 1/R, R बराबर रो L/A, और एक तीसरा सूत्र ये था कप्पा बराबर 1/रो। केवल ये 3 फॉर्मूले, और एक x बराबर L/A, ये फॉर्मूला हमने ले रखा। तो ये 3 फॉर्मूले, इनकी सहायता से अपने को ये फॉर्मूला यहां पर तैयार करना है। इस क्वेश्चन में लगने वाला फॉर्मूला कौन सा होगा? तो देखो x बराबर L/A है, लेकिन L/A की L और A की वैल्यू अपने को दी हुई नहीं है, तो अपन L/A की जगह और क्या रख सकते हैं? यहां से देखो L/A आ रहा है इसमें, तो यहां से आप ये देखिए L/A बराबर अपन क्या रख सकते हैं? R/ρ रख सकते हैं।
रख सकते हैं ना। तो मैंने L/1 की जगह रख दिया R/ρ। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं पर R की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू मिल गई अपने को, रो की वैल्यू, लेकिन इसमें रो की वैल्यू नहीं दी हुई है, कहीं पर कप्पा की वैल्यू दी हुई है लेकिन रो की वैल्यू नहीं है। तो रो की जगह पर भी अपने को रो की वैल्यू रखनी पड़ेगी, जिसमें कप्पा आ जाए, रो की जगह पर क्या आ जाए, कप्पा, क्योंकि कप्पा की वैल्यू दी हुई है। तो ये रख सकते हैं अपन, देखो रो बराबर 1 कप्पा होता है, तो रो की जगह में क्या रख सकता हूं, 1 कप्पा। तो x बराबर क्या बन गया, R इंटू कप्पा। जिस तरह के आपको वैल्यूज दी हुई है उसी तरह के आपको सूत्र तैयार करना पड़ेगा। यहां पर मान लीजिए इसमें अपने को R यानी प्रतिरोध न देकर के अगला चालकत्व देता, मान लीजिए इसकी जगह अपने को C की वैल्यू दी हुई होती, तो अपन इसको किस तरह से तैयार करते, R की जगह क्या रख देते, 1/C यानी कप्पा/C, x बराबर कप्पा/C। ये सारे देखो कप्पा के फॉर्मूले हैं जो हमने इन 3 सूत्रों की सहायता से तैयार की। तो आपको जिस प्रकार का न्यूमेरिकल दिया हुआ हो उस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा। अब आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x बराबर R इंटू कप्पा। R की वैल्यू रख दीजिए 1500 ओम, इंटू कप्पा की वैल्यू रख देंगे 0.146 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू रख दीजिए। जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो सेल स्थिरांक आ जाएगा 0.219। सेल स्थिरांक का मात्रक आप जानते होंगे। देखो सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक बटे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मात्रक। लंबाई का मात्रक अगर मीटर लें तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर काटो, बच गया क्या, 1/मीटर यानी मीटर इनवर्स। ये मात्रक होता है इसका। बाकी मीटर की जगह जैसे सेंटीमीटर वगैरह भी हो सकते हैं, जैसे इसमें देखो कप्पा की वैल्यू सीमेंस प्रति सेंटीमीटर इनवर्स में दी हुई है ये, तो यह आपकी एक्स की वैल्यू मीटर इनवर्स में नहीं आई है बल्कि किस में आई है, ये सेंटीमीटर इनवर्स में आ गई। अगर ये वैल्यू सीमेंस प्रति मीटर इनवर्स होता तो यहां पर एक्स की वैल्यू आ जाती मीटर इनवर्स। तो इस प्रकार के आपको जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह मिलेंगे उसमें आप ये जो अपने 2-3-4 सूत्र हैं, इन सूत्रों की सहायता से कौन सा उपयुक्त सूत्र लगेगा वो आपको तैयार करके उसमें रखना पड़ेगा। तो इस तरह के जो भी न्यूमेरिकल है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। ये अपना विशिष्ट चालकत्व हो गया कंप्लीट। विद्युत अपघटनी चालकों के लिए अपने को 3 चीजें पढ़नी है, विशिष्ट चालकत्व, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। तो एक चीज जो विशिष्ट चालकत्व है ये अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। अगले वीडियो में अपन देखेंगे तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता से संबंधित। धन्यवाद।